तो भाई अब होने वाला है धमाका, क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है क्रिकबज़ की तरफ से, जहां पे उन्होंने बताया है कि आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन दिसंबर में हो सकता है। किस डेट में होगा वो मैं भी आपको क्लेरिफाई कर दूंगा इस वीडियो में। और आपको बता दें कि रिटेंशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसके बारे में भी बात हुई है, उसकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो इस वीडियो में आज उसी पर बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप क्रिकेट या तो आईपीएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे मैंने क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट देखी जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच होंगे। और एक क्रेडिबल सोर्स से ये भी पता चला है कि इंडिया में ही होंगे इस बार के मिनी ऑक्शन। अभी तक पिछले 2 साल के मिनी ऑक्शन दुबई में होते हुए दिखे थे आपको, लेकिन इस बार जो है आईपीएल का मिनी ऑक्शन आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली या तो मुंबई में कहीं भी देखने को मिल सकता है आपको। मैं अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ और, रिटेंशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि 15 नवंबर से पहले डेडलाइन दे दी गई है टीम्स को कि 15 नवंबर से पहले आप अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दीजिए। अब यहाँ पे टीम्स एकदम एक्टिव हो जाएंगी। जो भी टीम अभी तक प्लान बना रही थी ट्रेड का, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि संजू सैमसन का ट्रेड हो सकता है, वेंकटेश अय्यर की न्यूज़ आ रही थी बीच में, केएल राहुल की भी न्यूज़ आ रही थी कि वो सीएसके में जा सकते हैं। तो अगले कुछ हफ्ते में ये सब चीज़ें हमको क्लियरिफाई होते हुए यहाँ पे दिख जाएंगी। सब टीम्स ने प्लान बनाना अभी स्टार्ट ही कर दिया होगा और आप सब टीमें आपको एक्टिव देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे ट्रेड रूमर्स जो चल रहे थे वो सही हैं, गलत हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमको देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारा मसाला आने वाला है अगले 1 महीने के अंदर, तो तैयार हो जाओ। अभी के लिए सिर्फ रिटेंशन के रूल्स मेरे को क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली है। लेकिन हम डेट्स बिल्कुल कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि क्रिकबज़ एक बहुत बड़ा क्रेडिबल सोर्स है। उन्होंने भी नहीं बताया है कि रिटेंशन के रूल्स क्या होने वाले हैं, कि आप कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो, कितने इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो, कितने ओवरसीज प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो। क्योंकि पिछले साल मेगा ऑक्शन था, वहाँ पे डिफरेंट रूल्स थे, लेकिन ये मिनी ऑक्शन होने वाला है तो वहाँ से बीसीसीआई कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स ला सकती है। क्योंकि आईपीएल जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक मज़ा भी नहीं आता है व्यूअर्स को। तो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं फ्यूचर में, हमको देख के चलना होगा। तो मेरे पास एक और बहुत बड़ी अपडेट है, क्रेडिबल सोर्स ही है, लेकिन मैं ये क्लियरिफाई आपको नहीं बता सकता कि वो सही ही होगी कि गलत ही होगी। लेकिन अगर ये न्यूज़ सही होगी तो इस बार का मिनी ऑक्शन प्योर सिनेमा होने वाला है। क्योंकि अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, वहाँ पे लिखा था कि आईपीएल टीम्स का जो पर्स है वो 120 करोड़ हुआ करता था आईपीएल 2025 तक, उसको 31 करोड़ से एक्सटेंड करके 151 करोड़ कर दिया गया है। मतलब इस बार मिनी ऑक्शंस में प्लेयर एकदम माला माल होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है मेगा ऑक्शन में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में प्लेयर कम होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस बार सभी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, उनकी तो लॉटरी लगने वाली है। और मेरे हिसाब से इस बार सभी टीमें एक प्लेयर को टारगेट करेंगी और वो एक प्लेयर होगा कैमरन ग्रीन। क्योंकि पिछले साल इंजर्ड थे भाई और इस साल वापसी कर रहे हैं। बहुत सारी टीम ऑलराउंडर के तलाश में हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के साथ खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस भी जा सकती है। तो देखो कैमरन ग्रीन एक बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं और हो सकता है सबसे महंगे खिलाड़ी भी आईपीएल के बन जाएं भाई। प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जस्ट आई एम प्रिडिक्टिंग। और इस बार जिस तरीके से पर्स बढ़ा दिया गया है तो सभी टीमें फ्रीडम के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और मिनी ऑक्शन में क्या प्लान्स देखने को मिलेंगे टीम के, हम सबको पता चलता रहेगा। मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा रिटेंशन रूल्स के ऊपर, रिटेंशन लिस्ट क्या हो सकती है सभी टीम्स की, सभी प्लेयर्स की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपनी वीडियोज़ में, लगातार आती रहेंगी। अभी के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इस बार का आईपीएल प्योर सिनेमा होने वाला है और सबको मज़ा आएगा इस बार का मिनी ऑक्शन देखने में। सभी टीम्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरीके से वो प्लानिंग बनाते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। अब चलो मिनी ऑक्शन की तो बात हो गई, लेकिन जाते जाते आईपीएल से रिलेटेड ही कुछ और बड़ी अपडेट्स देकर जाता हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट है चेन्नई, अभी तक आप लोगों को पता चला होगा कि संजू सैमसन के पास वो पहुँचे थे, उनकी ट्रेड के बारे में बात हुई थी। लेकिन अभी के लिए एक बहुत बड़े क्रेडिबल सोर्स से ये न्यूज़ आ रही है कि चेन्नई केएल राहुल तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। उनसे उन्होंने बात की है ट्रेड के बारे में और हो सकता है कि इस बार आईपीएल 2026 में केएल राहुल चेन्नई से खेलते हुए दिख जाएं। क्योंकि चेन्नई बहुत लॉन्ग टाइम से चाह रही थी केएल राहुल को अपनी टीम में। 2021-2022 से लखनऊ से पहले अप्रोच किया था उन्होंने केएल राहुल को।
तो यहाँ पे हो सकता है कि केएल राहुल इस बार आपको चेन्नई में खेलते हुए दिख जाएं। अब ये डिपेंड करेगा कि दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को कैप्टेंसी देती है कि नहीं देती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा और किस तरीके से सब चलता है। अब ये तो देखो मास्टरमाइंड सीएसके ही जाने, सीएसके का मास्टरमाइंड ही जाने और दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट जाने। लेकिन अब जब रिटेंशंस की लास्ट डेट आ चुकी है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अगले कुछ हफ्ते में ये पता चल जाएगा कि केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में ही स्टे करेंगे या चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे। तो जाते जाते आरसीबी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ देकर जा रहा हूं आपको बता दें, आरसीबी के जो ओनर हैं वो कोई नया ओनर ढूंढ रहे हैं आरसीबी को सेल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी आरसीबी जस्ट आईपीएल जीती है तो अभी आरसीबी का वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और आरसीबी के ओनर ने कुछ 17,000 करोड़, इमेजिन करो आप भाई 17,000 करोड़ कितना ज़्यादा होता है। और जिस टीम में विराट कोहली रहे उस टीम का वैल्यूएशन तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, 17,000 करोड़ कुछ था, मेरे को भूल चुका है अभी वो। लेकिन अगर इस रकम में कोई भी नया ओनर आरसीबी को ले लेता है तो आरसीबी एक अलग लेवल का जो है रिकॉर्ड सेट कर देगी यहाँ पर और एक अलग लेवल की टीम बन जाएगी। तो देखते हैं ये सभी रिपोर्ट सही होती हैं कि नहीं, क्योंकि अगले अब 1-2 हफ्ते में ये सब क्लियरिफाई हो जाएगा कि आरसीबी को कौन सा ओनर खरीद रहा है, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो इंटरेस्टेड दिखे हैं इस डील में। 17,000 करोड़ कुछ लगभग की डिमांड हुई है आरसीबी के करंट ओनर से और उस पर भी कुछ बिजनेसमैन इंटरेस्टेड दिखे हैं। तो आप समझ सकते हो आरसीबी का ऑरा यहाँ पे अभी क्या लेवल पर है। केएल राहुल वाली अपडेट जो है वो भी आपको दिख जाएगी 1-2 हफ्ते में कैसी जाती है। सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मिनी ऑक्शन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, रिटेंशन लिस्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप क्रिकेट या तो आईपीएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन सब रिपोर्ट्स पर आपका क्या ओपिनियन है और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। और हाँ, अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।